जोहार एवरीवन। आज के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और देखते हैं फटाफट कि आज किन किन बातों की चर्चा हम लोग करेंगे, क्या क्या सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज मैं बताऊंगा आपको लघुत्तम समापवर्त्य कैसे निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं और क्या है, और तीसरा सीखेंगे हम लोग विभाज्यता की जांच, डिविजिबिलिटी टेस्ट। ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है और 6, 7, 8, 9 क्लास के टॉपिक्स हैं। आप जरूर ही पढ़े होंगे, लेकिन हो सकता है कि व्यस्तता के चलते या बहुत दिन हो जाने के चलते आप भूल गए होंगे, दिमाग से हट गया होगा। तो अगर ये सब आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको फिर से तरोताज़ा करने का समय है। और अगर नहीं पढ़ा है, कहीं मिस हो गया है, तो फिर आज सीख लेने का एक बढ़िया मौका है। ठीक है, और इसको सीखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो फ्रैक्शन, जो भिन्न संबंधी जो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास के बाद, जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा आपको भिन्न के विषय में। ठीक है, और उस भिन्न के जितने भी प्रश्न होते हैं वो सॉल्व करने के लिए आपको ये लाशा, माशा और डिविजिबिलिटी टेस्ट बहुत जरूरी रूप से, आवश्यक रूप से आपको जानना जरूरी हो जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे लघुत्तम समापवर्त्य क्या है और कैसे हम लोग संख्याओं का लाशा और माशा निकालते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाशा। लाशा का इंग्लिश का शॉर्ट जो फॉर्म होता है वो क्या है, LCM। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि L मतलब क्या होता है। L मतलब होता है लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट का क्या मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है सबसे छोटी। क्या होता है, सबसे छोटी। ठीक है, तो संख्याओं से अभी पाला पड़ेगा, इसीलिए सबसे छोटी संख्या हम लोग यहां लिख देते हैं। ठीक है, C फॉर व्हाट, C फॉर कॉमन। कॉमन मतलब उभयनिष्ठ। ठीक है, और उसके बाद है M फॉर मल्टीपल यानी कि गुणक। तो सबसे पहले समझिए LCM है क्या। तो LCM वास्तव में एक छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, जो कि कुछ संख्या आपको दिया हुआ रहेगा, जैसे 2 संख्या हो, 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो जो भी संख्या, जो दिए गए संख्या है उनमें से ही एक छोटी संख्या हम ज्ञात करेंगे, और वह छोटी संख्या जो है वह जो भी संख्या दिया हुआ है, दी गई जो संख्या है उनसे वह कंप्लीटली डिविजिबल होगा, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो वही छोटी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, लाशा बोलते हैं या LCM बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं LCM। तो LCM क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है, जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वह दी गई संख्याओं का LCM या लाशा कहलाता है। ठीक है, मतलब जितनी भी संख्याएं दी गई रहेंगी उनमें से एक छोटी संख्या ज्ञात करना है, और वह छोटी संख्या क्या होगा, तो जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उससे वह छोटी संख्या कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं, उससे आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर मैंने बोर्ड पर लिखा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 8 और 12 का लाशा ज्ञात करना है। ठीक है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, लघुत्तम समापवर्त्य हो या फिर महत्तम समापवर्तक हो, इनको ज्ञात करने का हमारे पास 3 विधियां हैं। ठीक है, पहली विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि है। ठीक है, दूसरी विधि क्या है, तो हम एक सिंपल, ठीक है, सारणी बना करके बनाते हैं, जिसका अभी हम लोग उसी मेथड से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और एक विधि होता है भाग विधि। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 3 विधियां हैं। ठीक, एक विधि हमारा कौन सा है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, और दूसरी विधि है पंक्ति में
लिखकर बनाते हैं, ठीक है। और तीसरी विधि क्या है, तो भाग विधि है, ठीक है। तो जो कॉमनली जो आम तौर पर जिस विधि का इस्तेमाल हम सभी को करते हैं वह विधि है पंक्ति में लिखकर लशा निकालने की विधि। तो इसी विधि को हम लोग फॉलो करेंगे, बाकी अभी अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि पंक्ति में है लिखकर किस प्रकार से हम लोग लशा निकालते हैं, ठीक। तो उसके लिए क्या करना है, 8 और 12 जो भी संख्या दिया रहे, यहाँ मैंने अभी 2 संख्या लिया है, हो सकता है 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, कुछ भी रहे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास 2 संख्या है, 8 है और 12 है। तो 8 और 12 को इस प्रकार से पंक्ति में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं कि ऐसा संख्या लेते हैं, ठीक है, जो 8 को भी काट दे और 12 को भी काट दे, मतलब 8 को भी विभाजित कर दे और 12 को भी विभाजित कर दे, ठीक है। तो हम लोग 2 लेते हैं, सबसे छोटी, ये 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है, ठीक है। तो 2 से अगर हम लोग काटेंगे तो ये 2 चौके 8 कॉमा दे देंगे और 2 छक्के 12, ठीक है। अब फिर इस तरह से लाइन खींच देंगे, ठीक। फिर देखेंगे 4 और 6 कौन से संख्या से कट रहा है, छोटी से छोटी संख्या से, तो देखते हैं 2 से, पुनः 2 से कट जा रहा है। तो 4 कितना बार में जाएगा, 2 बार में, और 3 कितना बार में जाएगा, और 6 कितना बार में जाएगा, तो 3 बार में, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा, ठीक है। अब अगर 2 से आगे भाग देंगे तो 2 से ये 1 बार में चला जाएगा, और 3 चूंकि भाग नहीं लगेगा 2 से, इसीलिए एज इट इज रख देते हैं। और फिर अगर इसको फिर पुनः 3 से भाग देंगे तो 1 एज इट इज रह जाएगा और 3 एका 3, ऐसे भी कर सकते हैं। और नहीं तो यही स्टेज पर, यहाँ पर इस जगह पर हम लोग रुक सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैंने पूरा बना दिया, कोई बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा 8 और 12 का लाशा जो है वो क्या हो जाएगा। तो अभी देख रहे हैं ये साइड में, यहाँ 2 लिए, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 1 है, फिर 1 है। इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो जब गुणा कर देंगे तो जो गुणनफल आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, लाशा निकल जाएगा, ठीक है। तो गुणा करते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, ऐसा करते हैं, 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ऐसा। और 1 को गुना करने की कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम लोग इतना ही लिखते हैं और गुना करते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24, कितना निकल गया, लाशा 24 निकल गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि लाशा का परिभाषा मैंने क्या बताया था। तो लाशा का परिभाषा बताया था, एक छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। छोटी से छोटी संख्या ये हमने ज्ञात कर दिया, क्या निकला हमारा, 24 निकला, ठीक है। तो जो छोटी से छोटी संख्या जो ज्ञात करते हैं उसको जो दी हुई संख्याएं हैं वो पूरा पूरी काट देगा। तो दी हुई संख्या कौन है, एक 8 है, देखिए 8 से 24 कटेगा कि नहीं, पूरा पूरी कट जाएगा, 8 या 24। और 12 से 24 पूरा पूरी कटेगा कि नहीं, तो 12 से भी पूरा पूरी कट जाता है। तो ये है एकदम बिल्कुल सिंपल तरीका एलसीएम ज्ञात करने का, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हम लोग देखते हैं 12 उसके बाद 20 एवं 8 का लाशा निकालना है, ठीक है। बस सिंपल क्या करना है, ऐसा पंक्ति बनाएंगे, यहाँ 12 लिख देंगे, यहाँ 20 लिख देंगे और यहाँ 8 लिख देंगे। आप देख रहे हैं कि 2 से सब कट रहा है, चलिए 2 से काट दे, 2 छक्के 12, 2 दहा के 20 और 2 चौके 8। फिर 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 से 3 बार में जाएगा, 2 से 5 बार में जाएगा और 2 से 2 बार में जाएगा। आप देख रहे हैं क्या, ये तीनों अलग अलग संख्या निकल गया, ठीक है। तो यहीं पर हम लोग स्टॉप भी कर सकते हैं। तो लाशा क्या होगा, इसका लाशा 12, 20 एवं 8 का लाशा क्या निकलेगा बताइए। तो ये गुणा कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 2, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देते 5 दूनी 10, इधर से गुना करते 2 दूनी 4 तिया 12, 12 दहा के 120, लाशा क्या निकल गया 120, ठीक है। मतलब 12, 20 और 8 का लाशा निकल गया 120, ठीक है। अब इस 120 को देखिएगा 12 काट देगा, कितना बार में काट देगा, 10 बार में काट देगा। सिमिलरली 20 जो है इसको
6 बार में काट देगा, ठीक है, और 8 से भी ये पूर्णतः कट जाएगा। तो यही है सिंपल लसाअ निकालने की विधि, ठीक है। तो अभी चूंकि ये सब सीखना है, क्यों? क्योंकि इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसमें, जब फ्रैक्शन भिन्न का जोड़ घटाव हो या भिन्न से संबंधित जो खास करके मिश्रित भिन्न वगैरह के जो प्रश्न आते हैं रीजनिंग टाइप का, उसमें बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। कुछ कुछ और प्रश्नों को आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं HCF किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। चलिए, जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला था, पुनः उन्हीं संख्याओं को मैंने लिया है, ठीक है। क्वेश्चन है 8 और 12 का HCF ज्ञात करें। पहले हम लोग एलसीएम ज्ञात किए, अब हम लोग देखते हैं HCF ज्ञात करना। तो HCF भी ज्ञात करने का वही 3 विधियां, ठीक है। एक तो पंक्ति में लिख करके, ठीक है, जिस विधि का हम लोग अभी इस्तेमाल किए। दूसरी विधि है भाग विधि और तीसरी विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, ठीक है। तो हम लोग इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, बाकी वो सब को अभी छोड़ दीजिए, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का, इसका HCF कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। पंक्ति में लिख देंगे जैसा एलसीएम वाला लिखते थे, ऐसा, ठीक है। ये पंक्ति में हमने इसको ऐसा लिख दिया, ठीक है, बीच में कॉमा दे दिए, ठीक। अब देखेंगे कि किस संख्या से दोनों, अब HCF निकालने के समय एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है कि जब भी कटे तो दोनों या जितनी भी संख्याएं दी रहेंगी सब के सब कटना चाहिए, ठीक है, सब के सब विभाजित होना चाहिए। एलसीएम में ये बाध्यता नहीं थी। एलसीएम में जहां तक जो संख्या कटेगा, चलो भाई वहां तक हम लोग काट सकते थे, ठीक है, और जो नहीं कटता था उसको एज इट इज उतार देते थे। लेकिन HCF में ये बाध्यता है कि यहाँ पर 8 है 12 है, तो जो भी संख्या लेंगे उससे दोनों का दोनों विभाजित होना चाहिए, और जब ये दोनों से दोनों विभाजित होना बंद हो जाएगा, वहीं पर हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा और HCF आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देख रहे हैं 2 से 4 बार में जाएगा और 2 से 6 बार में जाएगा, ठीक है। पुनः ये 4 और 6 किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। अब देख रहे हैं हमारे पास क्या आया है, 2 और 3। तो 2 और 3 एक तरह से हम लोग कह सकते हैं को प्राइम नंबर्स है, ठीक है, मतलब कि सह अभाज्य संख्या है। ये दोनों को, ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, ठीक है। जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है तो यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे, ठीक है, रुक जाएंगे। और रुकने के बाद ये ऊपर वाला सिर्फ 2 संख्या लेकर के इसको गुणा कर देंगे और हमारा HCF निकल जाएगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, लिखेंगे HCF ऑफ किसका, 8 और 12 बराबर क्या होगा, 2 गुना 2 बराबर 4, ठीक है। तो 8 और 12 का HCF कितना निकला, 4। अब मैंने HCF का परिभाषा, चलिए मैं नहीं लिखवाया था तो मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो HCF का परिभाषा क्या होता है, तो HCF में होता है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, ठीक है। दी हुई संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जो, ठीक है, जो क्या करे, जो दी हुई जो संख्या उसको काट दे, ठीक है। तो मतलब जो हम लोग बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ 4 ज्ञात किए, ये 4 जो है 8 को भी काट देगा और 4 12 को भी काट देगा, ठीक है। यानी कि 4 से 8 भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 4 से 12 भी कंप्लीटली डिविजिबल है। एलसीएम में उल्टा होता था कि दी हुई संख्याओं से एलसीएम पूरी कटता था। HCF में क्या हुआ है, तो जो संख्या हम लोग निकालेंगे, जो HCF निकालेंगे, उससे जो दी हुई संख्या है वो कट जाएगा, ठीक है। चलिए इसका परिभाषा लिख देते हैं। इसका परिभाषा कैसे, HCF का, तो वह दी गई संख्याओं में वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या कर दे, विभाजित कर दे, वह संख्या HCF कहलाता है, ठीक है। यानी कि जो भी संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें से हमको बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, जो दी हुई संख्याओं को पूरी क्या कर दे, विभाजित कर दे या काट दे, ठीक है। एक और एग्जांपल से हम लोग इसको स्पष्ट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। 4, 6 और 20 का HCF ज्ञात करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, बहुत ही आसान है, वही पंक्ति बना देंगे
और लिखेंगे 4, 6 और 20। ठीक है, अब वही जो मैंने बताया कि ऐसा संख्या लेना है जो तीनों को काट दे। ठीक है, तो यहाँ से 2 लेते हैं, 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से 3 बार में कट जाएगा, 2 से 10 बार में कटेगा। ठीक है, अब क्या है, ये 3, ठीक है, और यहाँ 2 और यहाँ 10, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो ये तीनों को काट दे। ठीक है, देखिए 2 से कटेगा ये और ये, 3 तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा ये और ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं आगे बढ़ने का। ठीक है, जब तीनों का तीनों कटता तो फिर आगे बढ़ते, तीनों का तीनों नहीं कट रहा है, यहीं पर हो जाएंगे स्टॉप। तो हमारा एचसीएफ ये वाला संख्या एचसीएफ होगा। एलसीएम में क्या करते थे कि सब को गुना कर देते थे। ठीक है, यहाँ गुना सबको नहीं करना है, केवल ऊपर वाला। अगर 2 स्टेप में आता तो ऊपर वाला दोनों को हम लोग क्या कर देते, गुना कर देते हैं। उसको एक और उदाहरण से हम लोग क्लियर करेंगे। फिलहाल यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ किसका, 4, 6 एंड 20 कितना हो जाएगा, तो 2 होगा बन गया। ठीक है, एक और मान लेते हैं कि 8, 12 और 20। ठीक है, 8, 12 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, का एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, 8, 12 और 20 लेते हैं। ठीक है, 2 से 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दहाके 20। तो अब देखिए फिर से 2 से कटेगा, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पचे 10। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, फिर आया 2, 3, 5। अब इन तीनों अंकों को, तीनों संख्याओं को, ऐसा कोई संख्या नहीं है जो तीनों को काटे। ठीक है, तो यही हम लोग स्टॉप कर जाएंगे। अब हमारा एचसीएफ क्या होगा, तो ऊपर के 2 ये स्टेप में जो आया है संख्या उसका गुणनफल। ठीक है, तो लिखते हैं एचसीएफ ऑफ 8, 12 एंड 20 इज इक्वल टू क्या, 2 गुना 2 इज इक्वल टू 4। ठीक है, 2 गुना 2 बराबर 4। अब देखिए ये 4 क्या होगा, तो ये 4 8 को भी काट देगा पूरा पूरी, ये 4 12 को भी काट रहा है, और ये 4 20 को भी काट रहा है। देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 8, 12 एंड 20 विल बी 4। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है, ये तरीका है एचसीएफ और एलसीएम निकालने का। आप लोग सब जानते हैं क्योंकि ये 6ठा 7वां 8वां का ये चीज़ है पढ़ने का। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम आपको निकालना बेहतर तरीके से आ गया होगा। अब लास्ट हम लोग देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि यहाँ 2, 3, 5 है, या फिर 4, 6, 20 है, या कोई भी संख्या दिया रहेगा, तो कोई भी संख्या को हम देख करके कैसे बता देंगे कि वह संख्या किस संख्या से विभाजित हो जाएगा पूरा पूरी और किससे नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक जांच करते हैं, और जांच कैसे कर पाएंगे, जब हम डिविजिबिलिटी का नियम हम लोग जानेंगे, यानी कि उसके जो भी टेस्ट का मापदंड है उसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट यानी विभाज्यता की जांच। आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं नंबर 1, 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं। तो कैसी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो यूनिट प्लेस है या अंतिम अंक है, जैसे मान लिया जाए कि 2, 4, 8, 2, 5, ऐसा कोई संख्या है, 2, 4, 8, 2, 0, ये एक संख्या है। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि ये 2 से विभाजित हो जाएगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जो इकाई स्थान पर, इकाई वाला देखिए ये इकाई स्थान पर है ना, यानी कि लास्ट डिजिट कर सकते हैं, लास्ट अंक। ठीक है, तो जो इकाई अंक जो होगा वह क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, ऐसा। अगर लास्ट में आपको 0, 2, 4, 6, 8 इस तरह की संख्याएं आपको मिले, या सम संख्या हो, तो वैसे हालात में क्या हो जाएगा, वो पूरी की पूरी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। जैसे यहाँ पर मैंने जो उदाहरण लिया 2, 4, 8, 2, 0, तो लास्ट में क्या है, 0 है। तो 0 जैसे आ गया, इसका मतलब आंख बंद करके जान लीजिए कि ये 2 से विभाजित होना ही होना है, कंप्लीटली विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन है, तो जिन संख्याओं के इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक या अंतिम अंक 0, ठीक है, 2, 4, 6, 8 हो, तो वे संख्याएं
तो वे संख्याएं क्या हो जाएगा, 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 18, ठीक है, 2 से विभाजित हो जाएगा, क्यों, इकाई अंक 8 है। ठीक है, बड़ा संख्या लेते हैं, 3 2 5 7 8 8 7 6 ऐसा। ठीक है, तो ये पूरी संख्या हम देखेंगे यूनिट प्लेस पर, इकाई जगह पे कौन सा अंक है, तो 6 है। तो अगर 6 भी आ जाता है तो भी ये 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो याद रखिएगा, 2 से विभाजित होने के लिए यूनिट जो इकाई अंक होना चाहिए, या तो 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे, तो फिर आंख बंद करके जानिए वो 2 से विभाजित होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखते हैं 3 से विभाजित होने वाली संख्या। ठीक है, इससे 3 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को पहचानने का क्या तरीका है, तो एक संख्या में जितने अंक दिए हुए रहते हैं उन सभी अंकों को जोड़ दीजिए। ठीक है, जोड़ने पर एक नया संख्या आपको मिल जाएगा। अब जो नया संख्या मिलेगा वो अगर 3 से विभाजित है तो समझ लीजिए कि पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो 3 से विभाजित नहीं होगा। कैसे लिखते हैं कि लिखते हैं वैसी संख्याएं जिनके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी संख्या, तो वे संख्याएं 3 से पूर्णतः विभाजित होंगे। जैसे मान लेते हैं कि 1 2 3 4 ऐसा एक संख्या मैंने लिया है 1234। ठीक है, अब देखते हैं कि ये 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा। उसके लिए क्या करेंगे, जो डिजिट दिया हुआ है इसमें उन सभी को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 और जोड़ 4, जोड़ते हैं 1 और 2 3, 3 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो बताइए 10 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा। अगर 10 3 से विभाजित नहीं होगा तो 1234 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, क्या 363 ऐसा, तो 363 3 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो इसमें जोड़ते हैं सभी अंकों को। तो जोड़ेंगे तो 3 जोड़ 6 जोड़ 3 कितना हो जाएगा, 6 3 9 और 3 12। तो देखिए 12 जो है वो 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो हो जाएगा, पूरी कट जाएगा। इसीलिए जब ये 3 से कट जाएगा तो 363 भी पूर्णतः 3 से विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग संख्याओं को देख करके बता सकते हैं कि कौन सा संख्या किस संख्या से विभाजित होगा। अभी 3 का बताया, नेक्स्ट मैं बताता हूँ 4 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त है। चार से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो याद रखिएगा वे सारी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगे जिन संख्याओं के अंतिम 2 डिजिट, ठीक है, लास्ट का जो इकाई और दहाई 2 जगह पर रहने वाले जो संख्या होगा वह अगर 4 से विभाजित होगा तो पूरी की पूरी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, इसको लिखते हैं वैसी संख्याएं 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे जिनके अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाए।
ठीक है। जैसे जैसे मान लिया जाए 2 5 6 7 2 8 ऐसा, ठीक है। इतना बड़ा संख्या लिए। अब इसमें देखेंगे कि वास्तव में ये 4 से विभाजित होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना है, अंतिम 2 डिजिट देखना है। तो अंतिम 2 डिजिट से कौन सा संख्या बन रहा है, 28, ठीक है। तो क्या 28 4 से विभाजित हो जाएगा, हो जाएगा, 4 7 28। तो जब ये अंतिम 2 डिजिट 4 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी की पूरी संख्याएं 4 से क्या हो जाएंगे, विभाजित हो जाएंगे। तो हम लोग क्या कहेंगे, यह 4 से विभाजित हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है, 4 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप आराम से चेक कर सकते हैं कि 4 से कौन कौन संख्या विभाजित होगा और कौन नहीं होना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 5 से विभाजित होने वाली संख्या है। 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो वैसी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे जिसके यूनिट स्थान पर यानी इकाई स्थान पर या तो 0 हो या फिर 5 हो, ठीक है। वे सारी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो लिखते हैं वैसी संख्याएं 5 से पूर्णतः विभाजित होंगे जिनके इकाई का अंक 0 या 5 हो। जैसे क्या, मान लीजिए 2 3 8 7 8 0 ऐसा, ठीक है। तो भाई यहां पर देखेंगे इकाई अंक क्या है, 0, ठीक है। तो जैसे ही 0 हमको मिल जाता है, आंख बंद करके समझ जाइए कि वो 5 से विभाजित होगा, ठीक है। और अगर ऐसा ही रहता 4 6 2 5 8 0 5 ऐसा, ठीक है। तो भाई यहां पर भी यूनिट के स्थान पर जो अंक है वह क्या है, 5 है। तो अगर 0 रहे या 5 रहे तो 5 से वो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ये था 5 से विभाजित। अब देखते हैं 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, तो याद रखिएगा जो संख्या 2 से या 3 से विभाजित हो जाए, 2 एवं 3 दोनों से, या नहीं, जो संख्या 2 एवं 3 दोनों से विभाजित हो जाए तो वैसी संख्याएं 6 से भी विभाजित हो जाएंगे। जो संख्याएं 2 एवं 3 दोनों से विभाजित हो वे संख्याएं 6 से भी विभाजित हो जाएंगे या होंगे, ठीक है। जैसे 2 से विभाज्यता का नियम आपको पता है कि लास्ट में 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो 2 से विभाजित हो जाएगा। और 3 से विभाज्यता का क्या नियम है, तो जो संख्या दिया रहेगा उनके सारे अंकों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर अगर योगफल 3 से विभाजित हो जाएगा तो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। इसको आप सेल्फ टेस्ट कीजिए कि कौन सा संख्या 6 से विभाजित होगा और कौन सा नहीं होगा, ठीक है। ये आप पर मैं छोड़ रहा हूं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। यदि दी गई संख्या का अंतिम या इकाई अंक को गुणा करके शेष
संख्याओं से घटाया जाए और यदि परिणाम 7 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होगा। ठीक है, मतलब जो संख्या दिया रहेगा उसके अंतिम जो इकाई अंक है उसको क्या कर देना है, डबल कर देना है, डबल करके उसको घटा देना। जैसे मान लेते हैं 154। ठीक है, तो 154 में अंतिम कितना है तो भाई 4 है, तो 4 को हम लोग 4 को डबल करेंगे, कितना हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये 8 ये जो शेष बचा कितना बचा 15, तो 15 में 8 घटाएंगे तो 15 माइनस 8 कितना होगा 7, कितना हो जाएगा 7। तो क्या ये 7 जो है वो 7 से विभाजित है, तो है, तो इसीलिए ये पूरी संख्या 154 भी क्या होगा कंप्लीटली 7 से विभाजित होगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं, फिर से रिपीट कर दे। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। जैसे 154, ठीक है, इसका इकाई अंक कौन सा है 4, 4 को 2 से गुणा कर दीजिए तो 4 दूनी 8, 8 जो आएगा उसको 15 से, जो शेष बचा कौन 15, तो 15 से 8 घटा देंगे। 8 घटाने के बाद जो परिणाम आएगा, जैसे यहाँ पर परिणाम कितना आया 7 आया, तो 7 चूंकि 7 से विभाजित हो जाएगा इसीलिए 154 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 8 से विभाज्यता का नियम। तो कैसी संख्याएं 8 से विभाजित हो जाएंगी, तो वैसी संख्याएं जिनके अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, ऐसी संख्या जिसके अंतिम 3 डिजिट, ठीक है, 8 से विभाजित हो जाए तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाता है। ठीक है, जैसे 1056। ठीक है, 1056। ठीक है, हम लोग देखेंगे अंतिम 3 डिजिट कितना 056, तो क्या 056 8 से विभाजित होगा, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो पूरा के पूरी, क्योंकि ये अंतिम 3 संख्या मतलब 056 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 सत्ते 56। ठीक है, तो पूरी संख्या यानी कि 1056 जो है वो 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 9 से विभाजित होने के लिए क्या शर्त है। 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं ये क्या होगा। ठीक है, तो जिस प्रकार से 3 से विभाजित होने के लिए अंकों को जोड़ देते थे और 3 से भाग देते थे, अगर पूरी भाग लग गया तो 3 से विभाजित होगा। सिमिलरली 9 का भी है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो याद रखिएगा 9 से विभाजित होने के लिए क्या है, सभी अंकों का यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसका भी उदाहरण आप सेल्फ सेट कीजिए। उसके बाद 10 से विभाजित होने के लिए क्या है, तो 10 से विभाजित होने के लिए अंतिम जो इकाई अंक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक है, इसको मैं नोट नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत आसान है। 10 से विभाजित होने के लिए अंतिम जो है इकाई अंक जो है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। 10 से विभाजित होने के लिए इकाई अंक अगर 0 हो तो संख्या 10 से विभाजित होगा। चलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, जैसे में आप खुद अपना एग्जांपल दीजिए। अब 11 से विभाजित
होने के लिए क्या शर्त है? तो 11 से विभाजित होने के लिए क्या करेंगे कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसके सम संख्या पर जो जो अंक रहेगा और विषम संख्या पर जो जो अंक रहेगा, पहले सम संख्या सम स्थान पर रहने वाले सभी अंकों को जोड़ देंगे, उसके बाद विषम स्थानों पर रहने वाले जो जो अंक है उसको जोड़ देंगे और दोनों को घटाएंगे। घटाने के बाद अगर वो 11 से विभाजित होता है तो कंप्लीटली पूरा का पूरा संख्या 11 से विभाजित होगा। ठीक है, इसमें क्या लिखते हैं, यदि दी गई संख्या के सम स्थान पर रहने वाली संख्याएं अंक रहने वाली अंक एवं विषम स्थान पर रहने वाले अंकों का घटाव, है ना, का क्या हो जाएगा, घटाव, यदि, ठीक है, या अंतर लिखते हैं, अंकों का अंतर यदि 11 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगा। इसका भी आप उदाहरण अपने से सेट कीजिए। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको लासा बेहतर समझ में आ गया होगा, मौसा यानी HCF और LCM और साथ ही डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नेक्स्ट क्लास आप मिस मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा फ्रैक्शन, भिन्न, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। अगर जेटेट का तैयारी कर रहे हैं तो खास उसके लिए आप तैयार हो जाएं और हमारे साथ हम लोग मिल करके कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आपका एग्जाम जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर आपको क्या करना है, लाइक कर दें, और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो बस YouTube को सब्सक्राइब कर देना है मेरा चैनल को, और Facebook को फॉलो कर लें, और कहीं पर कुछ दिक्कत होगा तो फिर आपको क्या करना है, आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।